आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगला टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें थर्ड टॉपिक पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम फिर से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फिर से मतलब एग्जाम्पल के तरह बताए हैं और फिर से बताते हैं उसका डिफिनेशन और एग्जाम्पल एक देंगे। और उसमें पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं एग्जाम्पल। ओके, स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस of another element in a compound are known as displacement reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड में भाग लेगा अनदर एलिमेंट आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट टेक प्लेस करता है अनदर एलिमेंट इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल में बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, रिएक्टिव सीरीज अगला चैप्टर में दिया हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में रिएक्टिव सीरीज को पढ़ लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोग को सहायता रहेगा मतलब बनाने में। मतलब इसमें बोला जाता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल से। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, उससे आप लोग यह बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। और केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे यह कॉपर सल्फेट और जिंक दिया हुआ है, तो ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा, तो जिंक सल्फेट और कॉपर मेरा इधर बनेगा। ओके, हम और एग्जांपल उस वीडियो में दे चुके हैं, तो इसके लिए हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन, रिएक्ट करके और एक्सचेंज करता है आयन्स का, और दो नया कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हम मतलब रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट आएगा। जो मेरा मतलब सिल्वर क्लोराइड आएगा वाइट पीटीपी के रूप में आएगा। ओके, अगला और एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट मेरा वाइट पीटीपी के रूप में होगा और सोडियम क्लोराइड होगा। पीटी मतलब प्रिसिपिटेशन। ओके, अगला देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट वाइट पीटीपी के रूप में होगा और कॉपर क्लोराइड भी फॉर्म होगा। और लेते हैं कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर सल्फाइड और सल्फरिक एसिड आएगा। मेरा कॉपर सल्फाइड ब्लैक पीटीपी के रूप में होगा। ओके, अल्मोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड आएगा। मेरा अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड वाइट पीटीपी के रूप में होगा। और लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडेट को रिएक्शन कराएंगे तो लीड आयोडेट मेरा येलो पीटीपी के रूप में होगा। और मतलब ये पीटीपी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये नहीं दीजिएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और लीड आयोडेट और पोटासियम नाइट्रेट आएगा। अलग देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड और वाटर आएगा। ओके, अब अगला बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन मतलब रिएक्शन उसे कहते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। और उसी में मतलब उस रिएक्शन से हम देखते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। पहले डिफिनेशन में बता दिए हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का मतलब डिफिनेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में हम ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तो उसको हम ऑक्सीडाइजेशन कहेंगे। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। और उसी में हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो उसको भी हम ऑक्सीडाइजेशन कहेंगे। रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडाइजेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। ओके, उसमें हम पहले किए थे ऑक्सीजन का ऐड किए थे तो ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे। इसमें मतलब क्या क्या हाइड्रोजन को रिमूव किए थे तो इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, उसी को रिडक्शन करते हैं। जस्ट अपोजिट इसका होता है ऑक्सीडाइजेशन का। ओके,
ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन ये ऑकर दोनों एक साथ होता है। ओके, आगे देखते हैं एग्जांपल लेके। जैसे हम कॉपर और हाइड्रोजन को हीट देंगे तो कॉपर और वाटर आएगा। जिस तरह देखते हैं कॉपर का फार्मूला होता है Cu। ओके, और मतलब हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2O। उसको हीट देंगे तो कॉपर और H2O आएगा। इस जगह मेरा कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो मेरा इधर इस साइड देखेंगे प्रोडक्ट में, इस साइड मेरा कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल हो गया। तो इसको हम अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखे थे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन। ओके, इस एग्जांपल को आप लोग लिख कर प्रैक्टिस करिएगा। मैं स्क्रीन पर एग्जांपल उसका दे दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका भी हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे। द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम जिस तरह एग्जांपल मतलब जिस तरह हम डिफरेंशन देखेंगे ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन का, उसी का सेम टू सेम होता है, बस उसमें ऑक्साइडिंग एजेंट हो जाता है। ऑक्सीडाइजेशन था ना, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है इसका डेफिनेशन हम बताते हैं। द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन फ्रॉम रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग इसको मतलब हम जो बोल रहे हैं ऑडियो के रूप में बता रहे हैं, और आप लोग मतलब लिख लीजिएगा कॉपी में। ओके, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिमूव करता है ऑक्सीजन को, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसी में एक टर्म आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो सिंपल वे में जो ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन को दोनों को मिला देते हैं, उसी को हम रिडॉक्स कहते हैं। रिडॉक्स का मीनिंग होता है मतलब रिडक्शन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीडाइजेशन, दोनों को मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे हम इसका एग्जांपल लिए थे, कॉपर और हाइड्रोजन को जब हीट करते हैं तो कॉपर और वाटर आता है। तो मेरा यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, आप लोग मतलब कॉपी पर लिख कर हमको बताइए, और हम बता रहे हैं 2 मिनट में, मतलब 2 सेकंड के अंदर में बता रहे हैं क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड जो होगा ना मेरा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब फर्स्ट में जो लिखे हुए हैं कॉपर और हाइड्रोजन को हीट करेंगे तो कॉपर वाटर मिलेगा। जो कॉपर ऑक्साइड मेरा होगा ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, और जो मेरा हाइड्रोजन होगा ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, ऑक्साइडिंग मतलब क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट समझ गए हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और हम एक और बताना चाहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, आगे एग्जांपल देते हैं, आप लोग इसको ट्राई करिए कॉपी पे। हाइड्रोजन सल्फेट और क्लोरीन को जब रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर और हाइड्रोजन क्लोराइड आएगा। इसमें आप लोग हमको कमेंट में लिख के भेजें कि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड कौन ऑक्साइड हो रहा है, मतलब कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, और इसको मतलब लिख के, और कौन रिमूवल कर रहा है हाइड्रोजन को, कौन ऐड कर रहा है, ये सब हमको लिख कर भेजिएगा। ओके, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम डाइक्लोराइड और क्लोरीन और वाटर आएगा। ओके, इसको भी आप हमको मतलब लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं लिंक में अपना नंबर डाल दूंगा। ओके, आगे देखते हैं। कॉपर और हाइड्रोजन को हीट करेंगे तो कॉपर वाटर आएगा। ओके, कॉपर मेरा रेड ब्राउन का कलर रहेगा। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम इज सिमिलर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम जो होगा ना, सिमिलर रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर में। ओके, देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक मतलब डेली लाइफ में क्या क्या ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है। तो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन 2 कॉमन इफेक्ट पड़ता है, एक कोरिजन ऑफ मेटल में और एक रेंसिडिटी ऑफ फूड में। भोजन जो होता है ना, मतलब कोई भी, उसमें रेंसिडिटी का प्रभाव पड़ता है ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में। तो हम देखेंगे कोरिजन ऑफ मेटल क्या होता है। इसका हम पहले डिफिनेशन बताते हैं, फिर उसको हिंदी बताएंगे। कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल ईटिन हो जाता है ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल रिएक्शन के ऑन देयर सरफेस, उस सरफेस पे
कोरिजन काउज बाय मेनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो इसका डिफिनेशन फिर से बताते हैं। कोरिजन कोरिजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। मतलब कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल ग्रेजुअली एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट आने पर वो अपना रंग परिवर्तन कर देता है। किस चीज़ में? तो मेटल में सिर्फ कोरिजन होता है। ओके, एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। कोरिजन का एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो रस्टिंग है, मतलब जंग लग जाता है। जिस तरह हम एग्जांपल देते हैं ड्यूरिंग कोरिजन ऑफ आयरन में जो कोरिजन लगता है वहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। उसको हम रस्ट भी करते हैं। आपको पूछ सकता है रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। रिएक्शन बता रहे हैं एग्जांपल, उसको रिएक्शन को आप लोग कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करिएगा। तो आयरन और ऑक्सीजन वाटर को रिएक्शन कराएंगे तो आयरन हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड आएगा। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन का होता है O2, वाटर का होता है H2O, और हाइड्रेट आयरन और ऑक्साइड मेरा प्रोडक्ट आएगा तो Fe2O3 H2O। ये मेरा रस्ट होगा, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, नहीं होगा तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं व्हाट्सअप लिंक डाल दूंगा और व्हाट्सअप मुझसे कांटेक्ट रहिए। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। जो मेरा जंग लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाता है। वहाँ पर रिडक्शन मतलब क्या होता है आप पीछे बता चुके हैं। रिडक्स मतलब रिडक्शन होना, ऑक्सीडाइजेशन होना, उसी को हम रिडक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर रस्टिंग मतलब आयरन में जंग लगना एक रिडक्स रिएक्शन भी कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। कोरिजन वीकनेस आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग कार बॉडीज ब्रिज एंड शिप etc एंड कट शॉर्ट देयर लाइफ। कोरिजन वीकनेस होता है आयरन और स्टील में। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग कार बॉडीज ब्रिज एंड शिप, ये सब में ये कोरिजन वीकनेस होता है। अगर उस पर आप पेंटिंग नहीं करिएगा, ग्लेवराइजेशन नहीं करिएगा तो उसमें जंग लग जाएगा। जंग लगने के कारण वह उसमें जंग कैसे लगेगा तो एयर के कांटेक्ट में मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर उसमें पानी पड़ने पर उसमें कोरिजन लग जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग लगने के कारण वह रेल बस वह टूट जाएगा तो उससे हम लोग का बहुत सारा नुकसान होगा। उससे हम लोग का बहुत मनी लॉस्ट होगा। तो इसका प्रिक्वेशन हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। आगे देखते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है? तो रेंसिडिटी the condition produced by aerial oxidation of fat and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। रेंसिडिटी हम ये फूड पर किस चीज़ का इफेक्ट करता है, कौन हार्मफुल या हार्मलेस? तो ये मेरा हार्मफुल करता है। डैमेज कौन सा इफेक्ट है? तो डैमेजिंग इफेक्ट है। किस पर? फैटी एंड ऑयली फूड पे। जिस तरह हम चिप्स लेते एग्जांपल, ये सब मेरा डेंसिटी का कारण है जिससे वह स्मेल आता है, टेस्ट पर अनप्लीसेंट स्मेल आता है और अच्छा टेस्ट नहीं रहता है। ये रेंसिडिटी के प्रभाव के कारण होता है। और क्या कहता है इसमें वेरी अनप्लीसेंट स्मेल आता है। ओके, आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड और डिटेरेटेड इन फाइंग वे। हम देखेंगे कुछ वे है, कुछ उसको हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट रिटेट फिर उसको ठीक ठाक कर सकते हैं। रेंसिडिटी कैन प्रिवेंट बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। और रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसमें एंटी ऑक्सीडेशन को ऐड करने से। एंटी होता है किसी भी विरोध, मेरे कोई आगे है उससे हम कैसे लड़े, उसको कैसे उसको सुरक्षा करें, एंटी अपोजिट उसको हम लड़ने के लिए बचाने के लिए कुछ उसमें प्रयोग करेंगे। तो इसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एक होता है BTH, वो होता है BHA। BTH होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलेंस और BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल्स। ये 2 रेंसिडिटी का यूज़ किया जाता है जिससे फूड को बचाया जा सके।
आगे इसका देखते हैं, रेंसिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड वाइल कंटेनिंग फूड नाइट्रोजन गैस। और क्या कहता है, हम उसको जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, चिप्स ले जार में, कुरकुरे में, इसमें पैक करते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस हम उसको उसमें भर देते हैं, जिससे रेंसिडिटी से वह बच सकता है। उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, जिससे मेरा वह फूड बच जाता है। रेंसिटी कैन बी रिटेन बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। रेंसिटी को हम रिटेन किया सकता है कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रख के उसको हम लो टेम्परेचर में रखेंगे तो वह रेंसिटी से बच जाएगा। ओके, अगला देखते हैं, रेंसिटी कैन बी रिटेन बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। उसको हम खुले में नहीं रख सकते, खुले में रखेंगे तो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने में उसमें रेंसिडिटी को मतलब हो जाएगा, और उसमें मतलब स्मेल अच्छा नहीं रहेगा। और कोरिजन का एग्जांपल है कि एयर कांटेक्ट आने के कोरिजन हो जाता है मेटल में, हमारे लेज में, इसमें स्मेल आने लगता है, ठीक है ना। इसमें आप खोल दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस रहेगा, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा तो ये रेंसिडिटी इसमें होने लगेगा। ओके, तो इसी के लिए हम इसको बढ़िया से इसको टाइट पैक करके रखेंगे। अगला देखते हैं, रेंसिडिटी कैन डिटेल स्टोरिंग फूड्स फ्रॉम लाइट। रेंसिडिटी को इन द सेंस ऑफ लाइट, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड वाइल्स प्रेजेंट इन फूड इज स्लो डाउन एंड हैंड डेवलप्ड अब रेंसिडिटी रेटेड। और इसको हम लाइट में रख के इसको स्टोर फूड रिटेड इसको बचा सकते हैं। तो और अगला वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और इसको हम PDF के रूप में क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे अपना हम अपना क्या कहते हैं व्हाट्सअप लिंक डाल देंगे, और मुझे उस लिंक पर उसका आंसर मुझे क्या कहता है आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ओके, और इस मतलब पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इस चैप्टर का पूरा, और कुछ मुझसे मतलब गलती हो गई, मतलब कुछ और सुधार करने के लिए कुछ मतलब समझ नहीं आया, मुझसे कांटेक्ट करें। ओके, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो ऑडियो के रूप में। ओके, थैंक यू।